बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को मेरे चैनल सिसली न्यूज़ पर खुश आमदीद कहता हूँ। कुवैत में तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। अब इसकी पकड़ में पार्लियामेंट के मेंबरान भी आ गए हैं। कुवैत में गुज़श्ता रोज़ उस वक़्त खलबली मच गई जब कुवैती असम्बली के स्पीकर ने एक ट्वीट में बताया कि 5 अरकान असम्बली को कोरोना का शिकार हो गए हैं। इस ट्वीट से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद अरकान असम्बली भी कोरोना से मुतासर हो सकते हैं, ताहम अगले चंद रोज़ में ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक कुवैती पार्लियामेंट के स्पीकर मरज़ूक अल गानम ने सोमवार के रोज़ एक ट्वीट में उन अरकान के कोरोना वायरस का शिकार होने की इत्तला दी है और कहा है कि इसके पेश नज़र मंगल के रोज़ होने वाला ईवान का इजलास हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तहत एक हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। एक दूसरी न्यूज़ के मुताबिक सऊदी पुलिस ने नौसर बाजों का एक गिरोह गिरफ़्तार किया है जिसके 5 अफराद का तल्लुक़ पाकिस्तान से है और इनकी उम्रें 25 और 40 साल के दरमियान हैं। रियाज़ पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान सैकड़ों अफराद से बैंक अकाउंट की खुफिया मालूमात हासिल करके लाखों रियाल हथिया चुके हैं। रियाज़ पुलिस के नायब तर्जुमान खालिद अल करदीस ने बताया कि पाकिस्तानी नौसर बाजों का ये गिरोह गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को फ़ोन पर SMS भेजकर झूठी खुशखबरी सुनाता था कि इनका इनाम निकल आया है, जिसके हासिल करने के लिए वो अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात मुहैया करें। इसके अलावा कुछ अफराद को ये पैगाम भेजे जाते थे कि बैंक अकाउंट की तफसीलात अपडेट होने की वजह से इनका अकाउंट बंद किया जा रहा है। अगर वह अकाउंट को बंद होने से बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर अपने बैंक अकाउंट की मालूमात ईमेल या व्हाट्सएप भेज दें। सैकड़ों अफराद इनके जानसे में आ गए, जिसके बाद मुल्ज़मान ने इनके अकाउंट से रकम दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल करवा ली या फिर ATM से निकलवा ली गई। मजमूई तौर पर इन धोखेबाजों ने 3 लाख रियाल का फ्रॉड किया। मुल्ज़मान के कब्ज़े से धोखेबाजी की सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले 13 मोबाइल भी बरामद हुए, जिनमें धोखाधड़ी के व्हाट्सएप और SMS पैगामात के अलावा सऊदी और तारकीन वतन अकाउंट्स होल्डर्स के ATM कार्ड्स की तफसीलात भी मौजूद थीं। मुल्ज़मान पर मुकदमा चलाने के लिए इन्हें सरकारी इस्तगासा के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब से ही एक और न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़श्ता कुछ सालों से घरों में कैद ख़वातीन अब बाहर निकलकर मुलाज़मतें भी करने लगी हैं, कारोबार भी कर रही हैं और दीगर ऐसे शोबों में भी कदम रख चुकी हैं जो हमेशा मर्दों के लिए मखसूस रहे हैं। ऐसा ही एक पेशा हिजामत का है। सऊदी अरब में हमेशा बार्बर शॉप पर मर्दों का ही इजारादारी रही है, तहम अब एक खातून ने भी बार्बर शॉप खोल कर बाल काटने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर खातून के बाल काटने की वीडियो और तस्वीर होने पर सऊदी अवाम की बड़ी गिनती ने नाराज़गी का इजहार किया है। ताहम सऊदी खातून ने हिजामत का कारोबार शुरू करने पर फ़ख्र का इजहार किया है। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक सऊदी बार्बर खातून का कहना है कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल की है वो गलती पर हैं। ऐसी ही मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए मेरा चैनल सिसली न्यूज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मैं कुवैत और दीगर अरब ममालिक से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। अपनी अगली खबर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।